So, can you pay your uni fee in Australia by yourself? Technically, yes. ब्रो एक बात बताऊं, लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया जाके पार्ट टाइम जॉब कर लेना, फीस तो अपने आप ही निकल जाएगी। अरे भाई, यहाँ मैं ड्राइवर को एक टिप तक नहीं दे पाती। मुझे लगा मैं यहाँ पे आऊंगी, काम करूंगी, पैसे बचाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, चिल रहेगा। बट भाई, चिल तो गया बाहर में, मैं यहाँ पे बिल्स के अंदर डूब चुकी हूँ। बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई वॉच्ड ऑल द यूट्यूब वीडियोज दैट वर सेइंग यू कैन पे योर ओन फीस इन ऑस्ट्रेलिया। ब्रो मुझे ऐसे लगता है उन लोगों ने अपना सोल बेच दिया है फीस भरने के लिए। दैट इज ट्रू कि ऑस्ट्रेलिया के वेजेस बहुत हाई हैं, बट भाई रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, ये वो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है कि कुछ बचता ही नहीं है। एक दिन मैंने कैलकुलेट किया, इवन इफ आई वर्क 20 to 24 hours अ वीक इन ऑस्ट्रेलिया, मैं यूनी फीस नहीं भर सकती। रेंट और नूडल्स ले सकती हूँ। यूनी फीस के लिए तो मुझे साइड हसल करनी पड़ेगी, जैसे कि किडनी बेचना, दिमाग बेचना। पर दिमाग से तो पैसे आएंगे नहीं। जबान बेचना, उससे बड़े तेज पैसे आएंगे। जैसे जबान मेरी चलती है ना तेज, बहुत पैसे आने वाले हैं। देखो फीस के लगते हैं 20-25 लाख ईयर, कमाती हूँ मैं $20-25 आर। मतलब अगर मैथ करोगे तो वो भी बोलेगा बेटा तुझे तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और हर बार तुम्हें शिफ्ट मिले उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। कभी तुम्हें शिफ्ट मिलती है, कभी तुम्हें नींद मिलती है, दोनों एक साथ तो कभी नहीं मिलने से। तो हाँ, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है फीस पे करना, बट प्रैक्टिकली भाई नहीं होगा। यहाँ की स्टूडेंट लाइफ मतलब मॉर्निंग में यूनी, आफ्टरनून में शिफ्ट, रात को कुकिंग और मिडनाइट में लाइफ क्राइसिस। कभी लगता है ऑस्ट्रेलिया डिग्री नहीं देता, इमोशनल डैमेज देता है। और सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? जब भी यूनि का रिमाइंडर आता है फीस की, इट्स नॉट अ रिमाइंडर, दैट्स अ मिनी हार्ट अटैक। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे काफी लोग अपनी फीस खुद ही भर रहे हैं, बट उनके पास परमानेंट वीजा होता है डार्क सर्कल्स का। सो भाई, करने वाले लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फीस भर सकते हैं वो लोग। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो नहीं कर पाते। इफ यू आर कमिंग हियर, प्लान करो, बैकअप रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, गिल्ट मत लो अगर हेल्प लेनी पड़े। ऑस्ट्रेलिया सबको हम्बल कर देता है। सो हाँ, तुम इंडिपेंडेंट तो जरूर बनोगे, बट इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैंड बच चुकी होगी तुम्हारी। सो कैन यू पे योर यूनी फी इन ऑस्ट्रेलिया बाय योरसेल्फ? टेक्निकली यस, एंड इमोशनली नो। बट इट डजंट मैटर यस और नो, यू कैन गेट अ डेवलपमेंट ओवर हियर। तुम्हारा दिमाग डेवलप हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, एवरीथिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। एक सच वाला सीक्रेट बताऊं, मुझे गाड़ियों के नाम तक नहीं पता रहते थे इंडिया में। आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये कौन सी कार है, ये कौन सी कार है। आई कैन स्टिल से कि ये कौन सा कलर है। कोई पूछेगा तेरे भाई के पास कौन सी कलर, आई विल से रेड कलर की गाड़ी है। मेरे मामा के पास व्हाइट कलर की गाड़ी है। इतना ही दिमाग चलता था। ज्यादा ज्यादा बोलती थी 6 सीट वाली है, 4 सीट वाली है। यहाँ पे मुझे ये तक पता है कि गाड़ी में रेडिएटर लगता है। खुद ऑनलाइन चीजें मंगवाती हूँ डिस्काउंट करवा के, और फिर लगवाती हूँ। ब्रो हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑफ। मेरे पास इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई है घर की चीजों की। कैसे अगर टाइल्स टूट गई तो मैं चिपका सकती हूँ, अगर दीवार वुडन की हो और उसपे कुछ हो गया तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। आई नो ब्रदर, आई नो सो मच स्टफ ना। डिग्री मिलने तक पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखोगे। दिस इज वाइल्ड। शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंजॉय।